अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि हमें बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दूंगी बीए और बीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो अगर आप कंफ्यूजन में हो 12th के बाद। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीए वर्सेस बीएससी, ये बच्चों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम बीए करें या बीएससी करें। तो आज के वीडियो में वही कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक डिफरेंस की। बीए का मतलब होता है बैचलर इन आर्ट्स, बीएससी का मतलब होता है बैचलर इन साइंस। बीए की भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, बीएससी की भी बहुत सारी फील्ड हैं, लेकिन अगर जनरल में मैं बात करूं, आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब पाना, ठीक है, जैसे कि सिविल सर्विस में अप्लाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, ऐसे सबके लिए आपको बीए चूज करना चाहिए, बैचलर इन आर्ट्स चूज करना चाहिए। और बैचलर इन आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ, वो सब्जेक्ट आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप इन सब चीजों को टारगेट कर रहे हो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री लेना जरूरी है। हिस्ट्री आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये 3 सब्जेक्ट आप जरूर लो। सिविक्स इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप हिस्ट्री जरूर लो। हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में से आपको ये चूज कर लेना। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इनमें से 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप चूज करना अपने बीए में। ओके, पॉलिटिकल साइंस भी लोग चूज करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। ओके, तो आप अगर बीए कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हो तो यही सब्जेक्ट आप चूज करो। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा। और आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से की है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है बीए के लिए। अगर आपने 12th बायोलॉजी से की है, मैथ से की है, आपने कंप्यूटर साइंस से की है, कॉमर्स से की है, या आपने आर्ट से ही की है, आप सभी लोग एलिजिबल हो बीए कोर्सेज के लिए। आप सभी लोग बीए का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल बीए आप कर सकते हो। तो बीए उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बीएससी की। अब कहेंगे मैम हम सब तो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, फिर हम बीएससी क्यों करें? तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो प्रोफेसर बनना, अच्छे लेवल पे प्रोफेसर बनना चाहते हो, आईआईटी जैसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए किसी कंपनी में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में देखो बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन तो हर एक चीज में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कुछ एक्स्ट्रा ही कंपटीशन है। छोटी सी नौकरी के लिए इतने सारे पड़े हुए हैं और वैकेंसीज कम आती हैं, रेयरली वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब सब्जेक्ट्स में तभी इसमें जाओ, अदरवाइज स्किप करो। अगर आप का हमेशा रहा है कि हम बायो पढ़ेंगे, हम मैथ ही पढ़ेंगे, तो आप ये वाला बैकग्राउंड छोड़ दो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा है और आपके इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर आपको हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट आता है तो जरूर जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इससे मिल रही है। राइट, हिस्ट्री वगैरह में अगर इंटरेस्ट है तो जरूर आप बीए वाली फील्ड में जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने तो मैथ में इंटरेस्ट है या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको और अदर ऑप्शन बताती हूँ, अच्छे अच्छे ऑप्शन बताती हूँ। बीएससी वाले फील्ड में आप तभी जाओ जब आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, एवरेज हो या अबव एवरेज हो। अगर बिलो एवरेज हो तो आपको इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। मेरा सजेशन यही होगा, बीएससी वाली फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। फिर आप पैरामेडिकल के फील्ड में चले जाओ। अगर बायोलॉजी से हो तो पैरामेडिकल में चले जाओ। मैथ से हो तब भी बी फार्मा में जा सकते हो, वो भी पैरामेडिकल कोर्स है। अगर आप पढ़ने में वीक हो तो ठीक है, कोई डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो, आप पैरामेडिकल में जा सकते हो, वो आपको आसान पड़ेगा। क्लियर? या फिर आप भर्ती वगैरह देख सकते हो, जैसे आर्मी की, नेवी की, ये सब की भर्ती निकलती है, वो सब आप देख सकते हो अगर आप पढ़ने में थोड़े वीक हो तो। अदरवाइज आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप बीए वाले में जाओ। अगर आपको साइंस पसंद आता है तो आप साइंस वाले फील्ड में जाओ। दोनों का मैं स्कोप बता रही हूँ। बीए का स्कोप यही है कि गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, उसमें बीए के ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यही सब मेजरली पूछा जाता है। प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यही सारे सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो तो निश्चित है आपको बीए ही लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आईआईटी वगैरह में जाना चाहते हो, एक अच्छी रेप्यूटेशन कमाना चाहते हो, साइंस के फील्ड से, साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं आपको कई सारे ऑप्शन बताती हूँ साइंस के। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये दोनों वीडियो देख लेना आप। ये दोनों वीडियो साइंस के स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाली है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं एक बार शॉर्ट समरी इसका दे देती हूँ आपको। आप अगर बायो से हो तो पहली बात, आप नीट का फॉर्म भरो, ठीक है, और आप पैरामेडिकल्स का फॉर्म भरो जो सीयूटी के अंतर्गत है। मैंने सीयूटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज बताए हैं, ठीक है। तो सीयूटी के अंतर्गत पैरामेडिकल कोर्सेज भरो और जो भी कोर्स मिलता है उसको ले लो, अच्छा खासा कैरियर आपका बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बायो वालों के लिए ये आता है कि वो आगे चल करके, अगर वो टाइम दे सकते हैं और अच्छे जगह से पढ़ना चाहते हैं, नीट नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं बच्चों, नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आईसर आईआईटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट एग्जाम, जो अनूप सर ने बताया, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कि आप आईआईटी में पढ़ सकते हो। आप मान लो किसी कॉलेज से आपने बीएससी कर ली, नॉर्मल कॉलेज से करो या अच्छे से कॉलेज से कर लो, उसके बाद आईआईटी जैम जैसा एग्जाम देके आप आईआईटी में एडमिशन पा सकते हो। गेट का एग्जाम देके आईआईएससी में एडमिशन पा सकते हो, जो कि रिसर्च एरिया में आप जाओगे, साइंटिस्ट वगैरह बनने के एरिया में जाओगे, और इसमें भी सैलरी अच्छी खासी होती है, लाखों तक सैलरी जाती है। कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिससे लाखों तक सैलरी मिले, सिवाय प्रोफेसर के। प्रोफेसर बनना, साइंटिस्ट बनना, इससे आपको लाखों तक की सैलरी मिलती है। बाकी ये जो सारी, जो आप आईएएस भी बन जाओ ना, आईएएस की भी लाख रुपए सैलरी नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब में ठीक तो है, स्टेबल है, लेकिन लाख रुपए तक सैलरी आपकी कभी नहीं जाएगी, कितने भी साल हो जाएं। लेकिन आप अगर बीएससी वाले फील्ड में जाते हो तो आपकी लाखों रुपए तक सैलरी बनती है। ये फायदा है बीएससी का, ठीक है। बीएससी में थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर साइंस के फील्ड में जा रहे हो, थोड़ा टाइम और थोड़ी मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन इसमें कैरियर आपका बहुत सही बनने वाला है, ठीक है। और मान लो अगर इसके थ्रू कुछ नहीं भी बनते हो, मान लेते हैं कल दोनों के थ्रू कुछ नहीं भी बनते हो, पर आपकी नॉलेज अच्छी है, तो बहुत अच्छे टीचर आप बन सकते हो, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। यूट्यूब पे चैनल ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने ओपन किया है, अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको बोलने का तरीका उसमें आना चाहिए। और आप ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है। बच्चों, नॉलेज अगर अच्छी है ना, तो कहीं आप मात नहीं खाओगे। किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो, मैं हमेशा एक बात कहूंगी, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप उस फील्ड में अच्छा बनने की कोशिश करो। अपने फील्ड में अच्छे हो जाओगे तो चाहे वो कितना ही निम्न स्तर का फील्ड हो, उसमें भी आप कमाल करके दिखाओगे और अच्छी खासी इनकम लेके जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा एक कोट रहता है, मैंने इसको बहुत फील किया है, तब मैं आपसे ये बात कहती हूँ। तो आई होप बीए बीएससी आपको समझ में आ गया होगा। बीएससी, अगर आप लाखों रुपए तक सैलरी चाहते हो, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मैथ की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो, साइंस के फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, या फॉरेंसिक साइंस वगैरह आजकल चली है, जो मर्डर्स वगैरह को, मर्डर वगैरह होता है, तो आपने सीआईडी वगैरह देखी होगी, उसमें जो चेकअप करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जाते हैं, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा फील्ड इससे बन के आता है, इंटरेस्टिंग कैरियर आती है। और गवर्नमेंट जॉब में उतना इंटरेस्टिंग कैरियर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब से एक जॉब स्टेबल मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो तो आप बीए की तरफ जाना, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट वाली लाइफ टारगेट कर रहे हो, जिसमें थोड़ा सा मेहनत करके आप लाखों तक पहुंचने का टारगेट कर सकते हो, तो आप बीएससी वाले फील्ड में जाओ। और एक बीच का रास्ता है, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, वो चाह रहे हैं जल्दी से कैसी भी जॉब लग जाए, सेटल हो जाए, और ना ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ना ही टाइम देना चाहते हैं, तो वो पैरामेडिकल के फील्ड में जाएं, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आप सबके लिए। आई होप आपने समझ गए होंगे कि बीए करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए, या बीच वाला रास्ता पैरामेडिकल अपनाना चाहिए। ओके, पैरामेडिकल में को मैं प्रमोट इसलिए करती हूँ क्योंकि ये आसानी से आपको जॉब देगा। बीए बीएससी के कंपेयर में आपको आसानी से जॉब मिलेगी पैरामेडिकल में, इसलिए मैं उसे प्रमोट करती हूँ, ठीक है। So this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.